सोल्यूशन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक कंप्लीट हो चुकी है तथा आज हमारा न्यू बुक है बीएससी सेकेंड ईयर। आज हमारी बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी यूनिट नंबर सेकंड एल्कोहल फिनोल ईथर, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप अभी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, इसमें यूनिट नंबर सेकंड है एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल के बारे में समझेंगे। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल देखिए, एल्कोहल को OH समूह के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी कार्बन श्रृंखला के पीछे OH समूह लगा दिया जाता है तो वह एल्कोहल में परिचित। फॉर्मूला है सूत्र CnH2n+1 OH, ये इसका सामान्य फॉर्मूला। देखिए, जैसे कि n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 तो CH3OH, इसे कहते हैं मेथनॉल। यदि CH3 या C2H5OH दो कार्बन हो गए, दो n की जगह रखेंगे n बराबर 1 n बराबर 2, तो ये है हमारा एथेनॉल। इस प्रकार एक C3H7OH प्रोपेनॉल। अब देखते हैं एल्कोहल की पीएचडी नाम पद्धति में एल्कोहल को ओल लगाकर दर्शाया जाता है। तो एल्कोहल का वर्गीकरण, देखिए, नंबर 1 OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर। तो देखिए, जैसे मोनो एल्कोहल, यानी कि CH3OH, जिसमें ओनली एक OH समूह जुड़ा। मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल, जिसमें ओनली एक OH समूह जुड़ा हो। नंबर सेकंड डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, जिसमें दो OH समूह जुड़े हो, जैसे CH2OH CH2OH। इसे कहते हैं हम एथेन 1,2 डाइऑल या ग्लाइकोल। नंबर थर्ड ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, जिसमें 3 OH समूह जुड़े होंगे, जैसे CH2OH CHOH CHOH। इसे कहते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई और बेसिक ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ये हो गया OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। नंबर सेकंड
OH समूह की संरचना के आधार पर वर्गीकरण या स्थिति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। OH समूह की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण देखिए, जैसे प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल इसमें क्या है, जिनमें OH समूह 1 डिग्री या प्राथमिक समूह से जुड़ा हुआ हो, जैसे CH3 CH2 OH, यानी कि प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वह कहलाता है प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल, जिसमें OH समूह द्वितीय कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, CH3 CHOH CH3, 2 डिग्री या द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वह कहलाता है द्वितीयक अल्कोहल। नंबर 3 तृतीयक अल्कोहल, जिसमें क्या है, OH समूह 3 डिग्री या तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वह क्या कहलाता है तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। CH3 COH CH3 CH3, ये हुआ हमारा OH समूह की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। वे अल्कोहल जिनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक समूह से जुड़ा हुआ हो, वे प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, वह कहलाता है प्राथमिक अल्कोहल। तो 2 डिग्री द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वह कहलाता है द्वितीयक अल्कोहल। 3 डिग्री या तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वह कहलाता है तृतीयक अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की विधि देखिए, नंबर 1 एल्कीन के जलयोजन से। अल्कोहल बनाने की विधि, एल्कीन, जब एल्कीन की क्रिया H2O जल के अणु के साथ अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है, वहां से हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो क्रिया विधि, स्टेप 1, तो देखिए सबसे पहले कराएंगे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया करवाई हमने H+ के साथ। यहां से प्राप्त होगा हमें CH2 CH3 प्लस। स्टेप 2, अब इसकी क्रिया करवाएंगे हम जल के अणु के साथ। CH3 CH2 प्लस के साथ क्रिया करवाई हमने जल के अणु HOH, क्या प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमें CH3 CH2 OH। स्टेप 3, CH3 CH2 OH की क्रिया करवाई हमने। देखिए यहाँ हमने H+ काम में लिया था उत्प्रेरक के रूप में, यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा -H+ और प्राप्त होगा हमें CH3 CH2 OH प्लस H+। तो क्या बनाना था हमें, अल्कोहल। अल्कोहल प्राप्त हो गया, यह एल्कीन के जलयोजन से। तो क्या है, जब एल्कीन क्रिया जल के अणु के साथ अम्ल प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है, तो वहां से हमें अल्कोहल का निर्माण होता है। नंबर 2, हाइड्रोबोरोनीकरण। जब एल्कीन की क्रिया बोरोन हाइड्राइड के साथ BH3, जब एल्कीन की क्रिया बोरोन हाइड्राइड के साथ करवाई जाती है, किसकी उपस्थिति में, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड या OH- की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो वहां से में अल्कोहल का निर्माण होता है। तो देखिए क्रिया विधि,
स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले इसके 3 अणु काम में लेंगे। तो RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया करवाई हमने HHH BH3 के साथ। यहाँ से प्राप्त होगा हमें RCH2 CH2 RCH2 CH2 B। जब एल्कीन की क्रिया BH3 बोरॉन हेटेराइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें यह उत्पाद। अब देखिए, अब इसके साथ तो यहाँ से OH 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 तो क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से प्राप्त हुआ हमें CH3 RCH2 CH2 OH के 3 अणु। RCH2 CH2 OH के 3 अणु प्राप्त हो गए और क्या प्राप्त हुआ? प्लस H3BO3। इसे कहते हैं हम बोरिक एसिड। तो देखिए, जब एल्कीन की क्रिया BH3 बोरॉन हाइड्राइड के साथ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड या OH- क्षार की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो वहां से हमें क्या प्राप्त होगा? वहां से हमें अल्कोहल व बोरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। नंबर एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व पीमर्क्यूरीकरण से एल्कीन की ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व बीमर्क्यूरीकरण से एल्कीन की क्रिया करवाई जल के साथ। जब एल्कीन की क्रिया जल के अणु के साथ CH3COO का होल ट्वाइस Hg मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ क्रिया करवाई जाती है तो वहां से हमें मध्यवर्ती प्राप्त होता है तथा उस मध्यवर्ती की क्रिया, ये तो हमारे ए मध्यवर्ती। अब इस मध्यवर्ती की क्रिया करवाई हमने NaBH3 के साथ तो क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से हमें B मुख्य अल्कोहल उत्पाद प्राप्त होगा। तो देखिए, क्रिया विधि में जब एल्कीन की क्रिया करवाई हमने जल के अणु के साथ प्लस HgOCOCH3 जब एल्कीन की क्रिया जल के अणु के साथ मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा? यहाँ से हमें मध्यवर्ती प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा? इसमें प्राप्त होगा हमें OH HgOCOCH3 और क्या प्राप्त हो गया? CH3COOH यहाँ से रिलीज हो गया प्लस CH3COOH। अब ये तो है हमारा ए प्रोडक्ट। अब इसकी क्रिया करवाई हमने NaBH4 के साथ। NaBH4 के साथ जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें, यहाँ से इसका चयन हो जाएगा तो OH प्लस Hg प्लस CH3COOH, ये H प्लस यानी कि एक हाइड्रोजन देगा, यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा CH3COOH Hg और H प्लस का निर्माण हो जाएगा। तभी बनाने गया था मुख्य उत्पाद अल्कोहल। तो ये हो गई एल्कीन की ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व पीमर्क्यूरीकरण से। जब एल्कीन क्रिया जल के अणु के साथ मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो वहां से भी मध्यवर्ती प्राप्त होता है।
अब उस मध्यवर्ती क्रिया NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो वहां से भी मुख्य उत्पाद अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। नंबर 4 किरनियर अभिकर्मक से क्रिया। देखिए सबसे पहली है ग्रिग्नियर अभिकर्मक से हम ग्रिग्नियर अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल बनाएंगे, द्वितीयक अल्कोहल बनाएंगे, तृतीयक अल्कोहल बनाएंगे। तो इससे प्राथमिक अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल में है O2 से क्रिया, O2 से क्रिया। देखिए जब ग्रिग्नियर अभिकर्मक की क्रिया RMGX क्रिया करवाई हमने O2 हाफ O2 यानी ऑक्सीजन के एक अणु के साथ क्रिया करवाएंगे। अब ऑक्सीजन का एक अणु होता है वह तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वह स्थायी नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर O2 के हाफ आधे अणु की क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें ROMgX। अब इसकी क्रिया करवाई हमने, इसका जल अपघटन करवाएंगे H प्लस OH माइनस, HOH, तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें ROH प्लस MgXOH। ये हुई O2 की क्रिया। नंबर 2 इसकी जगह ले लेते हैं हम एक और एग्जांपल जैसे कि CH3 MgCl हाफ O2, यहाँ से प्राप्त होगा हमें CH3OMgCl। ऐसे जरा अपघटन करवाए इसका तो क्या प्राप्त होगा CH3OH प्लस MgClOH। ये होगा हमारा प्राथमिक अल्कोहल, इसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। ये हुई O2 से क्रिया। नंबर 2 फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे HCHO तो RMgX की क्रिया करवाई हमने HC डबल बॉन्ड OH, यहां से प्राप्त होगा हमें CRO HMgX। ये है R यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये H नीचे आया। अब इसको जल अपघटन करवाएंगे H प्लस OH माइनस की उपस्थिति में, तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें HOH। तो RCH2OH प्लस MgXOH। ये हुई फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया। जब ग्रिग्नियर अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो वहां से में प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर 3 एथिलीन ऑक्साइड से क्रिया या ऑक्सीडेन से क्रिया। एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीडेन से क्रिया करवाएंगे तो RMgX प्लस CH2CH2O की क्रिया रहे ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से प्राप्त होगा हमें RCH2CH2OMgX। तो यहाँ से जब इसका जल अपघटन करवाएंगे H प्लस OH की उपस्थिति में, तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें RCH2CH2OH
प्लस MgX OH। तो ये होगा हमारा प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो वह कहलाता है प्राथमिक। वीडियो में आपको द्वितीयक एल्कोहल व तृतीयक एल्कोहल बनाना सिखाऊंगा। तो ये हमारी बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक हो गया एल्कोहल में, एल्कोहल के प्रकार तथा एल्कोहल बनाने की विधि। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी एल्कोहल बनाने की इंपॉर्टेंट विधि है वह समझाऊंगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही हो केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।